हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हम आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने रीसेंट क्लासेस में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। आज हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक आखिर करता क्या है, इसकी पावर्स क्या क्या होती हैं और किस तरह से ये वर्ल्ड के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है, इसके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड बैंक आपका एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाता है। ये लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकें। और उनका जो एम है वो होता है कि वो उस कंट्री की पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये की प्लेयर है ग्लोबल एफर्ट्स में, ताकि ये इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके, वो भी वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी इन माउंट वॉशिंगटन, जिसको पहले हम ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते थे। और इसके फाउंडर्स थे जॉन मैनार्ड केन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसका वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्स है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज जो है वो 189 है एंड 174 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू आईडी। इसके जो प्रेसिडेंट है वो करेंटली मिस्टर अजय बंगा है। ये 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है। अब इसका मिशन क्या है वर्ल्ड बैंक का? सबसे पहला तो मेन प्रायोरिटी है इसकी टू रिड्यूस द पॉवर्टी। द वर्ल्ड बैंक्स प्राइमरी मिशन इज टू रिड्यूस द ग्लोबल पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस। सेकेंड है इसका टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी वर्क to support sustainable economic growth and environmental protection in our partner countries। जितनी भी पार्टनर कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक के साथ, उनका मेन मोटिव पॉवर्टी के रिडक्शन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सारी ये रिसोर्सेज धीरे धीरे एग्जॉस्ट होती जा रही हैं। नेक्स्ट है आपका, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स चलते हैं या फिर जो लोन्स या ग्रांट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सब वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। जितनी भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए मेंबर कंट्रीज़ को, वो वर्ल्ड बैंक देता है, ताकि वो अपने जो गोल्स है उनको अचीव कर सके। अब बात करते हैं इसकी लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। मेजरली इसकी तीन सर्विसेज है, जो है कि लोन प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट्स करना एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अब लोन्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक एक लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये इन्वेस्ट करता है उन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स को जो प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जा सके। और जब टेक्निकल असिस्टेंस की बात आती है तो वर्ल्ड बैंक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, साथ में एडवाइजरी सर्विसेज देता है कंट्रीज को, ताकि वो अपनी डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में कि कहाँ कहाँ पर ये इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो मेजरली तीन ही इनके सोर्सेज होते हैं। मेजरली इनके तीन ही इनिशिएटिव्स हैं, एक एग्रीकल्चर के रोल में, एजुकेशन के रोल में एंड हेल्थ के रोल में। एग्रीकल्चर में ये सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, ताकि फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे डेवलपिंग कंट्रीज में। एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग को क्रिएट किया जा सके। और हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं ताकि एक अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। ये इसके डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस के बारे में। तो ये जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं, अब ये डायरेक्टली उनके साथ कैसे डील करेंगे? तो ये उनकी गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, एनजीओज की हेल्प लेते हैं, अकेडमिया की हेल्प लेते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर्स की हेल्प लेते हैं। इनके साथ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन करके ही वो उन कंट्रीज की हेल्प कर पाते हैं, ताकि जो उनका मोटो है वो उसे अचीव कर सके। गवर्नमेंट्स के साथ ये क्लोजली लिंक रहते हैं, ताकि ये किसी भी तरह के डेवलपमेंट चैलेंजेस जो आते हैं उनको एड्रेस कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रीज को डायरेक्टली उनकी डेवलपमेंट में उनका रोल होता है। तो वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू चीज़ों को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकती हैं, कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए वो उनसे हेल्प ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं। एनजीओज की हेल्प लेते हैं ताकि वो पार्टनर कर सके विद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि वो अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनका जो इम्पैक्ट है उसको डिलीवर कर सकें।
एकेडमिक्स की बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि इनोवेशन और नॉलेज को बढ़ा सकें, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई भी उन्हें असिस्टेंस चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक के पास भी तो वो सोर्सेज होने चाहिए कि वो उनको बेटर से बेटर असिस्टेंस दे सके। इसके लिए वो यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो इनोवेटिव मेथड्स को ला सकें, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हेल्प कर सकें, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। प्राइवेट सेक्टर्स के साथ वो इंगेज करते हैं ताकि बिजनेसेस मोबिलाइज कर सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपर्टीज को लेकर के। अब बात आती है उनके अचीवमेंट्स एंड इम्पैक्ट्स के बारे में। तो जहाँ तक पॉवर्टी रिडक्शन की बात है World Bank has helped lift millions of peoples out of extreme poverty through its development programs and initiatives. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स एंड अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, वो प्रोवाइड किया है मल्टीपल कंट्रीज में। ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक एक की रोल प्ले करता है कॉम्बैट करने में किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर, और इम्प्रूव करता है हेल्थ केयर एक्सेस को लेकर के वर्ल्ड वाइड। जैसे अभी कोविड के टाइम पे भी आपने देखा था कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए थे ताकि कोविड को कंट्रोल किया जा सके। अब बात आती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। तो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल यूज के बारे में बात करते हैं, एंड कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक और उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कैसे काम करते हैं। उसके अलावा ये कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन भी है अगर आप इसे पढ़ना चाहें कि वर्ल्ड बैंक कैसे इंगेज करता है, वर्ल्ड बैंक कैसे इंगेज करता है। सबसे पहले बात आती है इसकी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अप्लाई कर सकती हैं लोन्स के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू या अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो अगर किसी भी कंट्री को अगर हेल्प चाहिए तो वो वर्ल्ड बैंक से अप्लाई कर सकती है। अब वर्ल्ड बैंक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है क्योंकि वो प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं डाइवर्स बैकग्राउंड से टू वर्क ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। पार्टनरशिप्स प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कैन कोलैबोरेट विद वर्ल्ड बैंक ऑन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। नॉलेज शेयरिंग, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है वेल्थ एंड रिसर्च डेटा एंड रिसोर्सेज ऑन इट्स वेबसाइट फॉर पब्लिक एक्सेस। तो वो बहुत तरह की पब्लिक इंफॉर्मेशन को भी शेयर करती है ताकि लोग और जागरूक हो, कंट्रीज और जागरूक हो, और उन्हें अगर किसी भी तरह की हेल्प या असिस्टेंस चाहिए तो वो उनके लिए चैनल्स बनाती है ताकि कंट्रीज अपने आप को डेवलप करने में खुद से भी आगे बढ़ सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक एंड इट्स इनिशिएटिव्स। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।